दोस्तों नमस्कार, मैं अमरपाल सिंह आपका अपने YouTube चैनल अमर गुरुजी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीखने के प्रमुख सिद्धांत, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बच्चे को किस प्रकार से सिखाते हैं और बच्चे किस प्रकार सीख सकते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं सीखने के कुछ प्रमुख सिद्धांतों पे। दोस्तों पहले तो ये जान लें कि हर बच्चा सीख सकता है और सीखने की प्रक्रिया सामान्य रूप से कैसे चलती रहती है और सीखने की इस प्रक्रिया में किस तरह से बच्चों के परिवार, परिवेश और स्कूल का सहज वातावरण उन्हें नए अनुभवों से गुजारता है और कैसे नए नए अनुभवों से सीखना बच्चा शुरू करता है। आइए इसके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। दोस्तों यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें। आगे आइए चर्चा करते हैं हम लोग। सीखने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से पहला सिद्धांत है कि शिक्षक यह माने कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। आमतौर पर यह होता है कि कई बार शिक्षकों द्वारा यह महसूस कर लिया जाता है कि कोई बच्चा हमारी क्लास में यदि कमज़ोर है तो उसको समझा जाता है कि वह नहीं सीख सकता। यदि बच्चे को भरपूर अवसर दिए जाएं सीखने को तो वह ज़रूर सीख सकता है। इसी प्रकार इसका जो दूसरा सिद्धांत है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के घर की भाषा का ही इस्तेमाल हो। जैसा कि आमतौर पर होता क्या है कि बच्चों की जो आम भाषा होती है घर की, हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको उनके घर की भाषा में ही बच्चों को सिखाना चाहिए। इसका तीसरा सिद्धांत है, कक्षा में सिखाना तभी प्रभावी होता है जब सभी बच्चे सक्रिय रूप से सीखने की गतिविधियों में भाग लेते हैं। कुल मिलाकर के जब हम बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं तो यह ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे सभी बच्चे सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है इसका हमारा 4, बच्चे के पूर्व ज्ञान व अनुभव का इस्तेमाल आवश्यक होता है। कि बच्चों से हमेशा और बीच बीच में हमको ज़रूर पूछते रहना चाहिए, पूर्व ज्ञान पे बातें करते रहना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि बच्चे को कितना आता है। आइए बात करते हैं 5वें पॉइंट पे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया बच्चों पर आधारित होती है। बच्चों को सीखने के लिए उसको भरसक और पर्याप्त मात्रा में उसको अवसर देना चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चे से बातचीत पर्याप्त मात्रा में की जा रही है या नहीं। हमको अपनी तरफ से ही केवल नहीं बोलते रहना चाहिए, बच्चे को ज़्यादा बोलने का अवसर देना चाहिए और बच्चे की बात इस प्रकार सुनी जानी चाहिए, उसको सहज महसूस हो कि हाँ हमारे अध्यापक हमारी बात सुन रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर, जिसमें है प्रारंभिक स्तर पर सीखने के बुनियादी कौशलों के साथ साथ में उच्च स्तरीय कौशलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है हमारा, बच्चों के सीखने में सहयोग देने के लिए स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है। आइए दोस्तों जानते हैं स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि बच्चों को सीखने में सहयोग देना, उनके द्वारा या अन्य बच्चों के द्वारा सहयोग करना ही स्कैफोल्डिंग है। अगला पॉइंट है 8वां, बच्चों को अपने सहपाठियों के साथ और सीखने के अवसर देना। बच्चों के साथ में सीखना और अपने सहपाठियों के साथ उनको पर्याप्त मात्रा में अवसर देना चाहिए। आते हैं 9वें पॉइंट पे, सतत आकलन कर सीखने सिखाने को सुदृढ़ करना। बीच बीच में हमको बच्चे का बेहतर तरीके से आकलन करते जाना चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा, किस स्तर पे है, ये हमको पता होना चाहिए। अगला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा 10वां, प्रत्येक बच्चे के सामाजिक भावात्मक स्थिति को समझना और कक्षा में एक उत्साहवर्धक माहौल बनाना। यह बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसमें हमको क्या करना रहता है कि बच्चों की भावात्मक स्थिति को हमको ज़रूर समझना चाहिए और हमारी कक्षा का ऐसा माहौल होना चाहिए कि उत्साहवर्धक, कि बच्चे आसानी से सीख सकें।